हेलो दोस्तों, कंप्यूटर लर्न टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस प्रकार से हम फार्मूलस टैब का यूज़ करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी में फाइनेंशियल से संबंधित वर्क बताए जाएंगे। फाइनेंशियल से संबंधित जो वर्क होते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल होता क्या है सबसे पहले ये देखिए। फाइनेंशियल में हम 3 फार्मूलों का यूज़ करना बताएंगे आपको और बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। जैसे आप कोई बाइक हो गया, कोई भी कार हो गया, या कोई भी अगर आप कुछ इन्वेंटर हो गया, कुछ भी अगर आप फाइनेंस करवाने जाते हो, जैसे हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस करके मंथली वाइज पेमेंट होता है, वो पेमेंट देना होता है और आपका सामान आपके घर पहुंच जाता है, आप यूज़ करते हो। उस तरह से फाइनेंस कैसे करना है सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बाइक फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट हम सीखेंगे। किस प्रकार से अगर एक बाइक लेने जाइए तो उस पर किस प्रकार से फाइनेंस लगेगा, किस तरह से लोन अमाउंट भरा जाएगा, किस तरह से डाउन पेमेंट जितना होता दिया जाएगा, या इंस्टॉलमेंट पर मंथ लगता है या फिर टोटल इंस्टॉलमेंट पर मंथ लगता है। सारी चीज़ें, सारी जानकारी हम आपको देंगे 3 फार्मूले की मदद से। 3 फार्मूले क्या हैं वो देखिए, तीनों फार्मूले। पहला फार्मूला होता है पीएमटी। पीएमटी मतलब होता है पेमेंट। पेमेंट किस प्रकार से आप एक बाइक फाइनेंस कराएं तो किस प्रकार से आप देंगे पेमेंट। उसके बाद में दूसरा होता है आईपीएमटी, इंटरेस्ट पेमेंट जो आपका होता है वो किस प्रकार से ब्याज के रूप में पैसा वो लेगा। उसके बाद में दोस्तों आपका होता है पीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट होता है। ये प्रिंसिपल पेमेंट जो आपका होता है मूलधन, इसको हम लोग बोल सकते हैं, मूलधन होता है। तो आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस प्रकार से अगर आप बाइक फाइनेंस इंस्टॉलमेंट करवाने जाते हो किसी एजेंसी पे तो किस प्रकार से वो आपसे ब्याज लेते हैं और कितना आपसे पर मंथ पैसा लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइक फाइनेंस इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बाइक फाइनेंस इंस्टॉलमेंट लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा फॉन्ट की साइज़ को हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों लिखेंगे आइटम नेम। आइटम नेम लिख दीजिए। आइटम नेम लिखने के बाद में अगले सेल में दोस्तों हम लिखेंगे अमाउंट। उसके बाद में यहाँ पे लिखिए डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट लिखने के बाद में दोस्तों उसके बाद लिखेंगे लोन अमाउंट। उसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे लोन पीरियड इन ईयर। उसके बाद में हम लिखेंगे इंटरेस्ट। उसके बाद में लिख दीजिए इंस्टॉलमेंट पर मंथ। उसके बाद में हम लिखेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट मंथ। उसके बाद में लिखिए अगला स्टेप आपका है टोटल पीरियड लोन अमाउंट। हो गया दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे। आप पूरे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जितना आप टाइप किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे अलाइजमेंट में वर्क रैप टेक्स्ट होता है, क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, सेल को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग को बोल्ड हो गया। उसके बाद में आइटम नेम कह रहा है। आइटम नेम में हम जैसे कोई बाइक फाइनेंस से संबंधित बना रहे हैं, यहाँ पे बिल बना के दे रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइक फाइनेंस यहाँ पे लिखेंगे कोई बाइक का नाम, जैसे हम लिख देंगे। आइटम नेम में हमने हीरो लिख दिया। उसके बाद में अमाउंट में आप लिखेंगे जितना इसकी प्राइस रहेगी। जैसे इसकी प्राइस है 95,000 होने के बाद में यहाँ पे कह रहा है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि डाउन पेमेंट, जैसे आप बाइक फाइनेंस करवाने जाते हो तो डाउन पेमेंट आप वहाँ पे पेड कितना करेंगे, जमा कितना करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बाय द वे कर देते हैं 20,000 जमा। उसके बाद में लोन अमाउंट कह रहा है। अब लोन अमाउंट कितना उनको हमें देना या लोन कितने का करेंगे ये आप देखिए। जैसे आप यहाँ पे 95 टोटल हीरो का जो भी है वो है प्राइस है। उसके बाद में यहाँ पे 95 है। उसके बाद में यहाँ पे डाउन पेमेंट आपने 20 दे दिया, 20,000। तो यहाँ पे आप करेंगे इक्वल, फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इक्वल करिए, यहाँ पे करिए अमाउंट पे करेंगे क्लिक। उसके बाद में आप माइनस कर दीजिए किसमें, डाउन पेमेंट में, और इंटर कर देना है। यहाँ पे 75,000 आपको क्या करना है, लोन देना है, लोन चुकाना है।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे लोन पीरियड इन ईयर, जैसे लोन पीरियड आपको कितने समय के लिए दिया गया है, जैसे 1 ईयर के लिए दिया गया। उसके बाद में यहाँ इंटरेस्ट जो आपका रहेगा, इंटरेस्ट आपको कितना चुकाना है, मतलब ब्याज आपको कितना देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ले लीजिए 10% कर दीजिए। उसके बाद में टैब प्रेस करेंगे, इंस्टॉलमेंट पर मंथ जो आपके होते हैं, इंस्टॉलमेंट पर मंथ, एक महीने का कितना क्या बन रहा है, इंस्टॉलमेंट बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पे एक दोस्तों फार्मूला होता है जिसका नाम होता है पीएमटी। हमने अभी बताया पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितना क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, पीएमटी लिखने के बाद में यहाँ कह रहा है रेट। रेट क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या कर देना, डिवाइड मतलब भाग दे देना है 12 से। क्यों, क्योंकि A1 ईयर में यहाँ पे क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ का पहला मंथ हमें क्या करना, निकालना है। पहले मंथ का इंस्टॉलमेंट पर मंथ निकालना है, इंस्टॉलमेंट पहले महीने का निकालना है। तो यहाँ पे 12 से हम भाग करेंगे। उसके बाद में करिए कामा, यहाँ पे कह रहा है नंबर पर। नंबर पर का मतलब होता है नंबर पर मंथ। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर पर ईयर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। क्यों, क्योंकि एक साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं, इसलिए हम करें। फिर कामा करिए, पीवी कह रहा है, पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम मूलधन के नाम से जानते हैं। तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। लोन अमाउंट पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे डॉलर में अगर दिखाई देगा तो आप क्या करिए, यहाँ पे कामा करेंगे तो अकाउंटिंग में आएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 6,593.69 रुपीज़ आपको क्या देना है, पर मंथ देना है दोस्तों। उसके बाद में कह रहा है टोटल इंस्टॉलमेंट पर मंथ। अब टोटल इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितना देना होगा, एक महीने में क्या करेंगे, इक्वल करिए। उसके बाद में क्या करिए, यहाँ पे टोटल लोन पीरियड इन ईयर पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 12 से। क्यों, क्योंकि एक ईयर में कितने होते हैं मंथ, 12 इंटर करेंगे, 12 आ गया। अब यहाँ पे टोटल क्या करना है दोस्तों, आपको पैसे देने हैं। तो टोटल पैसे देने हैं, तो कैसे देंगे वो आप, ये आप देखिए, टोटल वो कह रहा है कि टोटल आपका इतना होगा। टोटल अगर पूछा जा रहा है तो आप कैसे पता करेंगे, इक्वल करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे करिए, इंस्टॉलमेंट पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट पर मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे दोस्तों, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका होता है टोटल इंस्टॉलमेंट पर मंथ, क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 79,124.30 रुपीज़ आपको क्या देने, चुकाने। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, लोन अमाउंट बना है 75,000 का, लेकिन इंटरेस्ट मतलब ब्याज लेके 79,124 रुपीज़ और 30 क्या है, पैसे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉलमेंट पर मंथ जो है आपको देना है 6,593.69 पैसे देने। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई कह दे कि आप पता कैसे करेंगे कि आपका ब्याज कितना लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है और आपका मूलधन कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। ये आपका हो गया दोस्तों, एक मंथ का आप निकालिए। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे एक मंथ का हमने निकाला टोटल। उसके बाद में आप मंथली वाइज 6,593 रुपये 59 पैसा जमा करते रहिए। लेकिन दोस्तों अगर कोई उसी में कह दे कि हम इंटरेस्ट कितना मतलब ब्याज पर मंथ कितना दे रहे हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हम कितना दे रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी होती है वो कैसी होती है, कैसे निकलती है और आपका इंटरेस्ट कैसे निकलता है। दोस्तों दो फार्मूले और होते हैं, उसको हम बताएंगे कैसे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट डिटेल। जैसे हमें 12 मंथ का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए मर्ज करके इंस्टॉलमेंट डिटेल। इंस्टॉलमेंट डिटेल
लिखने के बाद में दोस्तों थोड़ा इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा क्या कर दीजिए, फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर दीजिए। फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर। इंस्टॉलमेंट नंबर लिखने के बाद में उसके जिस साइड में हम लिखेंगे फार्मूले का प्रयोग, जिसका नाम होता है IPMT। दूसरा फार्मूला लिखेंगे PPMT। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट पर मंथ। यहाँ पे दोस्तों हम सेलेक्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, इंस्टॉलमेंट नंबर अब यहाँ पे लेके हम कर देते हैं 1 2 लिखेंगे। उसके बाद में दोनों को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे करके ड्रैग कर देते हैं 12 तक, क्योंकि हमें 12 मंथ तक निकालना। पहला आपका होता है IPMT। IPMT जो आपका होता है, किस प्रकार से IPMT का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हमने बताया IPMT का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट होता है। PPMT का मतलब होता है दोस्तों, ये प्रिंसिपल पेमेंट होता है। दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहले IPMT का प्रयोग करें। IPMT जो आपका होता है इंटरेस्ट को निकालने के लिए IPMT फार्मूले का प्रयोग करते हैं। IPMT जैसे हमें इंटरेस्ट निकालना है कि पर मंथ कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना पेमेंट हम देंगे, तो आप इक्वल करिए, यहाँ पे लिखिए IPMT, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है रेट। रेट का मतलब होता है कितना रेट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको लिखना है 10%, जितना परसेंट रहेगा उतना लिखेंगे। उसके बाद में जैसे हम डिवाइड यहाँ पे किए थे वैसे हम डिवाइड मतलब भाग दे देंगे 12 से। उसके बाद कामा करिए। कामा करने के बाद में यह कह रहा है पर का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट नंबर का पर मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में करिए कामा। कामा करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे नंबर पर ईयर कह रहा है, तो नंबर पर ईयर कितने ईयर का है, 1 ईयर का, तो 1 यहाँ पे लिखने के बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, पहले महीने का हमें निकालना है दोस्तों। उसके बाद में करिए कामा। कामा करने के बाद में कह रहा है पीवी मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब लोन अमाउंट कितना देना है, 75,000। इस पर क्या करेंगे, 75,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। 75,000 लिखने के बाद में हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करेंगे इंटर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग में करने के लिए नंबर में जाएंगे, नंबर ग्रुप में, और कामा पे क्लिक कर देंगे, अकाउंटिंग में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका 625 रुपया क्या होगा पर मंथ आपको देना है। क्या, पहले महीने का कितना देना है ब्याज, 625 रुपया। उसके बाद में पैसा कितना देना है दोस्तों, वो ध्यान दीजिए, इक्वल करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम होता है PPMT। टैब प्रेस करेंगे, रेट कह रहा है, रेट हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा 10%, 10% हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। उसके बाद कामा करेंगे। कामा करने के बाद में यहाँ कह रहा पर का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पर मंथ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में करेंगे कामा और यहाँ पे कह रहा है नंबर पर ईयर, तो कितना ईयर है, 1 ईयर का है, तो 1 लिखने के बाद में हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे किसमें, 12 से, क्योंकि पहले महीने का निकालना है। कामा करेंगे। पीवी मतलब होती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है आपकी, कितनी है, 75,000 है, तो 75,000 हम क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद में हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करेंगे इंटर। आपका पूरा पेमेंट आपके पास अगर डॉलर में आएगा तो यहाँ अकाउंटिंग में कर दीजिएगा। उसके बाद में हम करेंगे टोटल जोड़ेंगे, टोटल हम जोड़ेंगे और आपका कितना आना चाहिए, 6,593 रुपया 59 पैसा आपको पहले महीने का आना चाहिए दोस्तों। कैसे आएगा, इक्वल करिए और यहाँ पे IPMT पे क्लिक करिए, फिर प्लस लगाइए और फिर PPMT पे क्लिक करके इंटर कर दीजिए। आपका देखिए 6,593 रुपया 59 पैसा सेम यही चीज़ें आया। अब दोस्तों 12 मंथ का एक साथ निकालना होगा, तब कैसे हम निकालेंगे, इतना इजी तरीके से हम बताएंगे दोस्तों कि आप लोग देखेंगे। IPMT पे के नीचे जो पहले महीने का ब्याज रहेगा उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल बॉक्स के रूप में है, यहाँ पे आप आइए और प्लस आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ब्लैक में। वहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, मतलब 12 महीने तक 12 तक हम खींच देंगे। क्या होगा, ड्रैग होके पूरा आपका रिजल्ट आ जाएगा। PPMT के साथ भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे भी आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट के साथ भी वैसा ड्रैग करके कर दीजिए और आपके साथ पूरा पेमेंट आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों टोटल लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप टोटल कर दीजिए यहाँ पे।
यहाँ पे दोस्तों टोटल हम कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे। एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है सम, तो यहाँ लिखेंगे सम और टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मंथ से लेके लास्ट मतलब 12 मंथ तक क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 79,124 रुपया 30 पैसा आपका आ चुका है। ये आपका टोटल पीरियड लोन अमाउंट में 79,124 रुपया 3 पैसा आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे भी वैसे प्रयोग करेंगे, इक्वल करेंगे, लिखेंगे सम, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे IPMT 1 महीने से लेके 12 महीने तक उसको करेंगे, ब्याज को सेलेक्ट और ब्रैकेट करेंगे, क्लोज इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए लिए दोस्तों 4124 रुपया 30 पैसा आपका क्या है, ब्याज है। आपको क्या देना है, ब्याज देना, जहाँ से आप बाइक फाइनेंस कराओगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट कैसे आप देखेंगे वो ध्यान दीजिए। इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, टैब प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर हम पहले मंथ से लेके 12 मंथ तक सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पे देखिए 75,000 आपका क्या था दोस्तों, लोन अमाउंट था, लेकिन ब्याज कितना देना है, 4124 रुपया 30 पैसा देना है। टोटल जुड़ के 79,124 रुपया 30 पैसा आपके सामने आ चुका दोस्तों। इस तरह से दोस्तों फाइनेंशियल ग्रुप का प्रयोग कंप्लीट हुआ। इस तरह से बाइक को फाइनेंस करना होगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।